नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज का है, की तरफ से वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने की डेट 10 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे से है और फॉर्म का क्लोजिंग डेट 2 मार्च 2022 शाम को 4 बजे तक है। दोस्तों ये देखिए, फार्म का स्टार्टिंग डेट 10 फरवरी 2022 और फार्म का क्लोजिंग डेट 2 मार्च 2022। अपॉइंटमेंट जो है कैगा साइट पर होगा। दोस्तों डिटेल्स ऑफ पोस्ट आइए देख लेते हैं। पहला पोस्ट है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट सी, सेफ्टी सुपरवाइजर। इसमें टोटल 3 सीटें हैं। दोस्तों एससी में कोई सीट नहीं, एसटी में कोई सीट नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी में 1 सीट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कोई सीट नहीं है, अनरिजर्व में 2 सीट है और दिव्यांग व्यक्ति के लिए कोई सीट नहीं। दोस्तों ये ग्रुप बी की पोस्ट है। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पोस्ट आपका नर्स ए। नर्स ए में टोटल 2 सीट है। एससी में कोई सीट नहीं, एससी में कोई सीट नहीं, ओबीसी नॉन क्रीमी में 1 सीट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कोई सीट नहीं है, अनरिजर्व में 1 सीट है। दोस्तों ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। दोस्तों अगला पोस्ट है आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 ह्यूमन रिसोर्स। इसमें टोटल 13 सीट है। दोस्तों एससी में 2 सीट है, एसटी में कोई सीट नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी में 3 सीट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 2 सीट है, अनरिजर्व में 6 सीट है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। दोस्तों अगला पोस्ट है आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट। इसमें टोटल 11 सीट है। दोस्तों एससी में 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी में 3 सीट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 1 सीट है, अनरिजर्व में 5 सीट है। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। दोस्तों अगला पोस्ट है आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM। ये देखते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM जो है, ये देखिए इसमें जो है, 1 मिनट, हाँ अगला पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट ग्रेड, ये देखिए सीरियल नंबर 5 पे है, असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें जो है टोटल 4 सीट हैं। दोस्तों एससी में कोई सीट नहीं, एसटी में कोई सीट नहीं, ओबीसी नॉन क्रीमी में 1 सीट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 1 सीट है, अनरिजर्व में 2 सीट है। ग्रुप सी की पोस्ट है ये भी। अगला पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। इसमें जो है दोस्तों टोटल 9 सीट है। एससी में 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी में 2 सीट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 1 सीट है, अनरिजर्व में 4 सीट है। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। दोस्तों और ये जो जितने पोस्ट हैं दोस्तों, इसमें से असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 और असिस्टेंट ग्रेड 1, ये जो तीनों तरह के हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट, इन सभी पदों के लिए जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। दोस्तों एक पोस्ट जो है आपका ये लो विजन के लिए है, लो विजन हैंडीकैप के लिए है, और एक पोस्ट आपका जो है ये हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए रिजर्व है, और एक पोस्ट आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व है। दोस्तों तो टोटल 3 पोस्ट जो है रिजर्व है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ये असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। इसके साथ ही साथ जो है असिस्टेंट ग्रेड 1 और स्टेनोग्राफर को मिलाकर जो है दोस्तों 3 सीट रिजर्व है हैंडीकैप के लिए। आगे देखते हैं।
एज लिमिट एंड पे क्या है देख लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए सेफ्टी सुपरवाइज़र, इनके एज लिमिट क्या है, 2 मार्च 2022 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। पे लेवल क्या है, 44,900 रुपये से है। पे इन पे मैट्रिक्स इन लेवल 7 में है, प्लस अलाउंस है। अगला पोस्ट आपका नर्स ए के लिए कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष है, 2 मार्च 2022 को। इनका भी पे लेवल जो है 44,900 रुपये से 44,900 रुपये से है, स्टार्टिंग है। अब पे मैट्रिक्स इन लेवल 7 में है, प्लस अलाउंस है नर्स ए के लिए। अगला पोस्ट जो है असिस्टेंट ग्रेड 1 ह्यूमन रिसोर्स, इसके लिए देख लेते हैं। इनके लिए कम से कम उम्र जो है 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है। और पे लेवल जो है 25,500 रुपये। पे मैट्रिक्स लेवल 4 प्लस अलाउंस है। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A, असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, इन चारों पोस्टों के लिए दोस्तों कम से कम एज लिमिट 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है। और पे लेवल सेम है सभी का, इन चारों का 25,500 रुपये से है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, प्लस अलाउंस है दोस्तों। ये सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट और पे दिया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि किस कैटेगरी में दिव्यांग व्यक्तियों को रिजर्वेशन मिल रहा है। दिव्यांग व्यक्तियों को किस कैटेगरी में किस पोस्ट के लिए रिजर्वेशन मिल रहा है दोस्तों। तो दिव्यांग व्यक्ति आपका जो है साइंटिफिक असिस्टेंट सी, साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी पोस्टों के लिए दिव्यांग व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। नर्स ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, इन सभी पोस्टों के लिए दिव्यांग व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि किस किस कैटेगरी के दिव्यांग व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इस कॉलम में, इस चार्ट में ये दिया है। आगे देखते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, या फिर BSc विद द कॉम्बिनेशन ऑफ जो है BSc आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है आगे मिनिमम 50% मार्क्स इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर BSc में। अगर आपका BSc है तो भी 50% होना चाहिए और आपका डिप्लोमा है तो भी 50% होना चाहिए दोस्तों। और इसके साथ साथ जो है 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए। और जो है कैंडिडेट जो है शुड हैव 4 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 4 साल का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। या तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो और या फिर अगर BSc कैंडिडेट हैं तो उनको 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में और 4 साल का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। ठीक, आगे यहाँ पर नोट में लिखा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर्स आफ्टर SSC, हाई स्कूल के बाद जो है 3 साल का डिप्लोमा जो किए हैं, या फिर 12th के बाद जो है 2 साल का डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा इन कोर्स इन इंजीनियरिंग। कैंडिडेट हु है परस्यूड डिप्लोमा लेटरल थ्रू एंट्री, ऐसे कैंडिडेट जो कि डिप्लोमा जो है लेटरल एंट्री के थ्रू किए हैं, यानी कि डायरेक्ट 2nd ईयर में किए हैं। आफ्टर 10वीं के बाद 10वीं प्लस ITI के बाद जो है सीधे 2nd ईयर में डिप्लोमा किए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला पोस्ट आपका नर्स ए। नर्स ए के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास जो होना चाहिए। इसके साथ साथ जो डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए दोस्तों, या फिर नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड अबव फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज। ठीक, इसमें दिया है, नोट लिया है
द कैंडिडेट शुड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन एज नर्स फ्रॉम सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। दोस्तों देख लेते हैं अगला पोस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A, असिस्टेंट ग्रेड 1 CNMM। इन तीनों पोस्टों के लिए जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है, एनी बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क। अच्छा 50% होना चाहिए बैचलर डिग्री में। इसके साथ साथ जो है क्या होना चाहिए दोस्तों, देख लेते हैं। इसके साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन पर्सनल कंप्यूटर, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ए सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन, कम से कम 6 महीने का जो है कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए दोस्तों, ऑन MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, हाँ कंप्यूटर कोर्स जो है आपका जो क्लास में हुआ है, हाई स्कूल क्लास में, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की क्लास में जो कंप्यूटर कोर्स है उसको नहीं माना जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, इनके लिए क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, क्वालिफिकेशन इनके लिए भी वही है, बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क, और इसेंशियल रिक्वायरमेंट इनका क्या है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए, ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। अच्छा इंग्लिश में, इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और ए स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन पर्सनल कंप्यूटर। और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा ये भी लिखा है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु पॉजेस नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग ऑब्लिक हिंदी स्टेनोग्राफी, जिसको हिंदी में टाइप करने की या फिर हिंदी स्टेनोग्राफी की नॉलेज है उनको वरीयता दी जाएगी दोस्तों। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें भी वही है दोस्तों कि आपके जो हाई स्कूल में या फिर छोटे क्लास में जो कंप्यूटर कोर्स है उसको नहीं काउंट किया जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, नोट में लिखा है कि ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है शुड बी ऑफ फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए, और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और जो डिस्टेंस लर्निंग से जो कोर्स किए हैं या फिर पार्ट टाइम या फिर प्राइवेट कोर्स किए हैं, ओपन स्कूलिंग से किए हैं, इन सबको काउंट नहीं, इन सब को जो है एलिजिबल नहीं होंगे, इससे लोग अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। रेगुलर फुल कोर्स होना चाहिए दोस्तों, ऐसे ही बंदे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे लिखा है रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स। एज रिलैक्सेशन कितना है दोस्तों देख लेते हैं। OBC नॉन क्रीमी को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट है। एक मिनट, हाँ OBC नॉन क्रीमी लेयर को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट है। SC और ST को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है। दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांग व्यक्ति जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के उन्हें 10 वर्ष की, दिव्यांग व्यक्ति जो कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं उन्हें 13 वर्ष की, और दिव्यांग व्यक्ति जो कि SC और ST हैं उन्हें 15 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट है दोस्तों। और इसमें और दिया है पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ्राम 1 अगस्त 1980, 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989, ऐसे लोगों को भी 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन है। और 1984 के दंगों में जिनकी डेथ हुई थी उनके डिपेंडेंट को भी 5 वर्ष की छूट है अधिकतम आयु में।
इसके अलावा जो है दोस्तों विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, इन सब के लिए भी दोस्तों 35 वर्ष अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष है इनके लिए। और अगर ऐसे कैटेगरी की महिलाएं जो है SC और ST कैटेगरी के हैं तो उन्हें 40 वर्ष की अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। एक सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन मिल रहा है दोस्तों एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। यहाँ पर ये लिखा है भूतपूर्व सैनिकों को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार। आगे देखते हैं। रिलैक्सेशन फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स के लिए एज रिलैक्सेशन है। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए अधिकतम 45 वर्ष है फॉर अनरिजर्व्ड आबिक इकोनॉमिक विगर सेक्शन के लिए, और 48 वर्ष जो है OBC नॉन क्रीमी के लिए, और 50 वर्ष जो है SC और ST कैंडिडेट के लिए है दोस्तों। यहाँ पर दिया है आगे रिलैक्स्ड क्वालिफिकेशन क्या है, देखते हैं। सभी असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए रिलैक्स क्वालिफिकेशन क्या है, पास्ट इन ग्रेजुएशन विथ नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, देख लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट C, सेफ्टी सुपरवाइजर, इनके लिए रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू होगा। नर्स A के लिए रिटन एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। और असिस्टेंट ग्रेड 1 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए रिटन एग्ज़ाम, प्री टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। कैंडिडेट को जो है फाइनल इम्पैनलमेंट में पहुंचने के लिए सभी जो है स्टेज को पास करना होगा दोस्तों, ये लिखा है। यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट C, सेफ्टी सुपरवाइजर, रिटन एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ओवरऑल मेरिट इन द रिटन एग्जाम। रिटन और इंटरव्यू के मेरिट को मिलाकर जो है सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। 100 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएंगे 35 क्वेश्चन के, और पार्ट 2 में रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के आएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज के 65 क्वेश्चन आएंगे। हर सही उत्तर देने पर 3 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो है कम से कम 40% लेकर आना है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को कम से कम 30% लेकर आना है। जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू में भेजा जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नर्स A, इनके लिए रिटन एग्जाम होगा, 2 स्टेज में होगा रिटन एग्जाम। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है 1 घंटे का होगा, एडवांस टेस्ट जो है 2 घंटे का होगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें जो है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। आगे देखते हैं। सही उत्तर देने पर 3 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा दोस्तों। इनके लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है, जनरल कैटेगरी को यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को 40% मार्क लेकर आना है,
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को कम से कम जो है 30% लेकर आना है क्वालिफाई होने के लिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा कि जनरल कैंडिडेट जो है अगर कम 40% से कम अंक लेकर आते हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट जो है 30% से कम नंबर लेकर आते हैं तो स्टेज 2 में जाने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें दोस्तों, एडवांस टेस्ट में बैठने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें। आगे देखते हैं एडवांस टेस्ट कैसे होगा, देख लेते हैं। एडवांस टेस्ट जो है 2 घंटे का पेपर होगा। ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेस पर जो है होगा, लेवल जो है क्वेश्चन का जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि डिप्लोमा लेवल पर होगा। आपके जो नर्सिंग लेवल पर जो सवाल आते हैं उस लेवल पर होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, सही उत्तर देने पर 3 नंबर, गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। इनके लिए भी जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क जो है 30% है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 20% है दोस्तों। एडवांस टेस्ट में जनरल कैटेगरी को कम से कम 30% लेकर आना है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को कम से कम 20% लेकर आना है दोस्तों। अगर जनरल कैंडिडेट जो है 30% नहीं लेकर आते हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है 20% लेकर नहीं आते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और स्टेज 3 में जाने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें। आगे देखते हैं स्किल टेस्ट, ये कैसे होगा देख लेते हैं। कैंडिडेट जो है स्किल टेस्ट में भेजे जाएंगे जो लेवल 1 और लेवल 2 को क्रॉस करेंगे दोस्तों। यहाँ लिखा कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट टू बी शॉर्ट लिस्टेड एंड इम्पैनल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 2। फाइनल मेरिट इससे बनेगी आपकी। अगला है आपका सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट। नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A, असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM और स्टेनो ग्रेड 1। इनके लिए जो है रिटन एग्ज़ाम होगा दोस्तों। रिटन एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है 1 घंटे का होगा, एडवांस टेस्ट 2 घंटे का होगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट कैसे होगा देख लेते हैं। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 1 घंटे का पेपर होगा ये। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 1 घंटे का पेपर है और 150 नंबर का पेपर है। सही उत्तर देने पर 3 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। इनके लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कम से कम 40% अंक लाना है और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग व्यक्तियों को कम से कम 30% लेकर आना है। अगर वे ऐसे नहीं कर पा रहे, अगर नहीं ला पा रहे हैं तो स्टेज 2 में जाने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। स्टेज 2 आपका है एडवांस टेस्ट, देख लेते हैं। स्टेज 1 में क्वालिफाई कैंडिडेट को स्टेज 2 में भेजा जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 25 क्वेश्चन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा और 25 क्वेश्चन आपका क्रिटिकल रीजनिंग का रहेगा। सही उत्तर देने पर 3 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 30% अंक लाना है कम से कम और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग व्यक्तियों को कम से कम 20% लेकर आना है। अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों तो इन्हें स्टेज 3 में जाने का मौका नहीं मिलेगा, बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा ए मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड
आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली। स्टेज 2 में जो क्वालिफाई होंगे कैंडिडेट जो है उनकी एक अलग से लिस्ट बनाएगी, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी दोस्तों। यहाँ पर दिया टाई किस किस केस में होगा। स्टेज 3 में आपका दिया है स्किल टेस्ट, देख लेते हैं। बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट के बेस पर जो है स्टेज 2 में जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उन्हें स्किल टेस्ट में भेजा जाएगा। स्किल टेस्ट फॉर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्टेनो ग्रेड 1 टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट। द स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली on no basis. Candidates clearing the skill test to be shortlisted and empaneled in order of merit based on marks secured in stage 2. इसी बेस पर आपका फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों। The preliminary and advanced test for candidates will be conducted on the same day. एक ही दिन में दोनों पेपर होगा दोस्तों। प्री टेस्ट और एडवांस टेस्ट जो है इस सेम डे में होगा। प्रिपरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर दिया है जनरल गाइडलाइंस फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या गाइडलाइन रहेगा। यूजिंग ए स्क्राइब जो है उस कंडीशन में होता है दोस्तों कि किसी को सेरेब्रल पाल्सी बीमारी हो, ठीक है, ये गंभीर दिव्यांगता होती है, उस कंडीशन में यूजिंग ए स्क्राइब का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड कैंडिडेट को जो है 20 मिनट पर आवर जो है कंपेंसेटरी टाइप दिया जाएगा दोस्तों। फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। www.npcil-careers.gov.in इस ऑफिशियल साइट पर 10 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे से 2 मार्च 2022 शाम को 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपको सभी जो है डाटा फीड करने हैं। हाई स्कूल में कितने नंबर आए हैं, कितने साल में पास किए, परसेंटेज ऑफ मार्क, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब जो है दोस्तों फिल करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, पता ही आपको ये। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। सिग्नेचर रहेगा आपका। आगे देखते हैं। यहाँ पर हाईलाइट किया है, प्लीज नोट दैट द फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन नीड नॉट टू बी सेंट टू अस। फिजिकल कॉपी को भेजना नहीं है, बट इफ़ शॉर्ट लिस्टेड इट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है इसको लेकर आना है। इसको नहीं भेजना है दोस्तों, फिजिकल कॉपी को अभी नहीं भेजना है, फॉर्म को ऑनलाइन फिल करते समय नहीं भेजना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसको प्रोड्यूस करना, उसको दिखाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन होगा दोस्तों, ऑफलाइन नहीं, ध्यान रखिएगा।
देखिए हैंड राइटिंग टाइप राइटिंग में अप्लाई नहीं मान्य नहीं होगा दोस्तों। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है नहीं भेजना है दोस्तों। NPCIL पर इस पर नहीं भेजना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है, पता ही आपको फिलहाल, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर, टेस्ट डेट एंड टाइमिंग विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आपको पता ही है ये नहीं होता है। क्वालिफाइड कैंडिडेट को कैगा साइट पर पोस्टिंग दी जाएगी दोस्तों। 2 मार्च 2022 जो है कट ऑफ डेट है। एज की काउंटिंग इसी से होगी, 2 मार्च 2022 से होगी। लास्ट डेट है 2 फॉर्म को फिल करने की, 2 मार्च 2022। कैंडिडेट जो है फाइनल सेमेस्टर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि फाइनल सेमेस्टर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। आगे देख लेते हैं। इसमें वही दिया है, आप जानते हैं कि अच्छे से सभी डाटा को फीड करना है। गलत डाटा देंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है, ये चीज़ दिया है दोस्तों। ओबीसी जो है नॉन क्रीमी लेयर का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा। ओबीसी क्रीमी लेयर को जनरल कैटेगरी माना जाएगा, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, ये लिखा है। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं बना होना चाहिए दोस्तों। और EWS सर्टिफिकेट जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपका, ये भी 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं बना होना चाहिए दोस्तों, ये लिखा है। आगे देख लेते हैं। जो आरक्षण के लिए जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट, SC ST OBC ऐसे कैंडिडेट जो है अपना सर्टिफिकेट देंगे तभी मान्य होगा। अगर सर्टिफिकेट जो है दिखा नहीं पा रहे हैं तो उन्हें जो है जनरल कैटेगरी माना जाएगा। दिव्यांगता जो है कम से कम 40% होनी चाहिए दोस्तों दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। ये आपको पता ही है कि एग्ज़ाम हॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ये सब लेकर नहीं आना है दोस्तों। जो भी चीज़ें हैं, कैलकुलेटर, ये सब आपको पता ही है। कैंडिडेट को जो है NOC लेकर आना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है इंटरव्यू के टाइम जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपके। ये सब वही दिया है, आपको पता ही है कि गलत जानकारी देते हैं आप, कोई चीज़ छिपाते हैं तो सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी दोस्तों, पता ही है आपको। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसी से काउंट किया जाएगा। जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसी को माना जाएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है उसी को माना जाएगा। सही, आगे देखते हैं। मार्कशीट आपको सभी सेमेस्टर की जो है लगानी होगी दोस्तों। मार्कशीट ऑफ ईच ईयर आर ईच सेमेस्टर इज मस्ट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास कोई, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक सर्विसमैन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं तो,
इसमें दिया है कि अगर आपने जो है NPCIL में काम कर चुके हैं पहले कभी, तो उसका ब्यौरा देना है आपको। आपका जो है ईमेल आईडी पर सब कुछ आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कॉल लेटर जो है आपका फॉर रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट या फिर ट्रेस टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए जो है ईमेल आईडी पर आएगा। तो आप लोग जो है रेगुलरली अपने ईमेल को चेक करते रहिएगा दोस्तों। बस ख़त्म हो गया। ऑफिशियल साइट जो है लास्ट में ये दिया है www.npcilcareers.gov.in। इसी साइट पर जो है दोस्तों आपको फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।